श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने भक्त के कुछ और निशान बताए। उन्होंने कहा, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, जिसका मतलब होता है अगर तू संतुष्ट रहता है, योग में सतत रत रहता है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, और अगर तुझे अपनी आत्मा में दृढ़ निश्चय है, मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो, और अगर तूने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है, तो मद भक्ता स मे प्रिय, तू मुझे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ, और सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। आज राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 भी राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 लोकसभा में हुआ पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयकों पर चर्चा का दिया जवाब। बोले, ये कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने का बिल। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 एक कदम है। चक्रवाती तूफान मिचोंग हुआ कमजोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में चक्रवात के कारण जान माल के नुकसान पर जताया शोक। और गुजरात की शान गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हुआ शामिल। प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा गरबा जीवन, एकता और हमारी गहरी परंपराओं का उत्सव। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। वहीं पहले बैच 2023-24 के सप्लीमेंट्री डिमांड और ग्रांट्स पर बहस और वोटिंग होगी। इसके साथ ही डिमांड ऑफ एक्सेस ग्रांट 2020-21 पर ही चर्चा और वोटिंग होनी है। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो आज राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 भी राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए उन लोगों को मदद मिलेगी जो 70 साल से अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए 24 सीटों को आरक्षित किया गया है, क्योंकि वे भारत के हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जिनको बढ़ाकर 43 कर दिया गया है। कश्मीर में सीटें 46 से बढ़ाकर 47 कर दी गई हैं। ये बिल उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिनका अपमान हुआ है और जिनकी उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए
और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2023 को देहरादून उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन सुबह करीब 10:30 बजे करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 एक कदम है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2023 को शांति से समृद्धि विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साथ प्रमुख उद्योगपतियों सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट्स को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक इकाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C ने अपनी राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण इकाई NCTU के जरिए पिछले साल संगठित निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी टास्क बेस्ड पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से ज्यादा वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद किए जाने की सिफारिश भी की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इन वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। आर्थिक अपराध से संबंधित कार्य आधारित संगठित अवैध निवेश से जुड़ी इन वेबसाइट्स का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे और ये डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से मिली रकम का कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी ATM निकासी और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों के जरिए भारत से बाहर धन शोधन किया जा रहा था। हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की नई सरकार का गठन होने जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 10 साल से सत्ता में काबिज BRS को हराकर जनादेश हासिल किया है। पार्टी की राज्य के इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। करीब 1 दशक पहले तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर अब तक BRS के प्रमुख K चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे। दक्षिण के कई राज्यों में तबाही मचाने के बाद अब बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग की रफ्तार कुंद पड़ने लगी है। हालांकि अभी भी जनजीवन सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिचोंग से होने वाली जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने चक्रवात मिचोंग के कारण अपनों को खो दिया है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। मेरी प्रार्थना इस चक्रवात में घायल या प्रभावित लोगों के साथ हैं। प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद में जुटा हुआ है, जो स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री MK स्टालिन के साथ बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्री के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। इस बीच भारतीय रेलवे ने दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है, जिसे यात्रीगण अवश्य देख लें।
इस एडवाइजरी के तहत दक्षिण रेलवे ने 15 गाड़ियों के परिचालन को रद्द करने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 7 दिसंबर साल 1879 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले में हुआ। इनकी शुमार देश के महान क्रांतिकारियों में होती है। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को वहीं पर मार गिराया। तभी से वे बाघा जतिन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाघा जतिन क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। बाघा जतिन ने साल 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई की, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों में उनके नाम का खौफ बढ़ गया। 7 दिसंबर साल 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। इस धन संग्रह से सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को वितरित किया जाता है। इस झंडे के तीनों रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इस धन का उपयोग सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। 7 दिसंबर साल 1972 को नासा ने सैटर्न वी रॉकेट की मदद से अपोलो 17 को लॉन्च किया। यह चांद पर भेजा गया नासा का छठा मिशन था। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। जीन सर्नन के नेतृत्व में नासा के 3 सदस्यीय दल ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 12 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद से पृथ्वी की फोटो खींची। इस ऐतिहासिक तस्वीर को द ब्लू मार्बल का नाम दिया गया। और इतिहास के पन्नों के बाद वापस चलते हैं एक बार फिर खबरों की तरफ। गुजरात का गरबा नृत्य सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया है। इस नृत्य में सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। गुजरात के गरबा को अब वैश्विक पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे अपनी खास सूची में शामिल किया है। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर तक बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित हो रही है। इस दौरान यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गुजरात के गरबा को शामिल किया है। Greetings from UNESCO New Delhi. Today is a special day because Garba of Gujarat has been inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. So allow me to start by congratulating India, by congratulating, of course, all those who worked on the nomination file for several years, and most particularly and most importantly, all of you who participated in making Garba a living heritage and a living tradition in Gujarat and beyond. The dancers, the singers, the weavers, all those who make the costumes, and everybody who's involved. It's a wonderful occasion. It was inscribed by the Intergovernmental Committee being held in Botswana. And this now marks India's 15th inscription on the list. Garba is, as many of you know, a ritualistic and devotional dance which is performed throughout the state of Gujarat, but also across India, and is celebrated for 9 days during the festival of Navaratri. The festival is dedicated to the worship of the feminine energy, or Shakti. And over the decades, Garba has been really an integral component of Gujarati culture in India, and of course among the diaspora across the globe. And it continues to be a vibrant living tradition
In addition, of course, to being a religious ritual, Garba also fosters social equality by diluting a lot of the socio-economic, gender, and sometimes rigid sex structures. It continues to be inclusive and participative, involving diverse as well as marginalized community, and in doing so, it serves to strengthen community bonds. So once again, on behalf of UNESCO, congratulations India, congratulations to all of you who participate and enjoy Garba. May it continue for generations to come. दरअसल गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यह नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इस नृत्य शैली के रूप में गरबा जन जन की जड़ों में गहराई से समाया हुआ है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, जो विभिन्न समुदायों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ लाने वाली एक जीवंत परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है। चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेना मोती बेराना चोकमा आव्या अंबेना चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेना उड़ा उलाल गुलाल के आव्या अंबेना चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेना Recent inclusion of Garba of Gujarat in the representative list of humanity for the year 2023 in UNESCO symbolizes the universal value and the enduring cultural abundance of Garba and its profound impact and significance for Gujarati identity, Indians by and large, and the Indian diaspora outside the country. The UNESCO 2003 Convention aims to enhance the visibility of the intangible cultural heritage, fostering respect for cultural diversity and dialogue amongst different civilizations and its values, and differences are far less, but commonalities are far more enhanced. The inscription of Garba of Gujarat underscores its pivotal aim and pivotal role of achieving these objectives as it continues to thrive and exist as a vibrant living tradition. Garba over the decades has exemplified these values by becoming an integral part of every Gujarati identity. The very Gujarati identity, as is known globally, is known through Garba as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को से इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि गरबा जीवन, एकता और हमारी गहरी परंपराओं का उत्सव है। अमूर्त विरासत सूची पर इसका शिलालेख दुनिया को भारतीय संस्कृति की सुंदरता दिखाता है। यह सम्मान हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वैश्विक स्वीकृति के लिए बधाई। गुजरात के गरबा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने की खुशी में आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा हुआ ये खूबसूरत गरबा गीत। रुम झुम रमो आज नौर तानिया वीरात, रुम झुम रमो आज नौर तानिया वीरात, छोरू ने मળી आज दर्शन नी सौगात,
दर्शननी सौगात हो लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडवळ मोती वेराए रे माडी आभेती आवती कळाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए आभेती आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडवळ मोती वेराए रे माडी आभेती आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए गोखलामा कोड़िया ने गगन मा तारिला अबलथी अवनी पर माड़ी पधारिया टम टम ता दिवड़ा ने खन खन ता डांडिया आशा भरिया ते हमें गरबा मा आविया माना गरबानी गूंज संभळाए रे माना मांडवळे मोती वेराए रे माड़ी आभेती आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए आभेती आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए गरबो छे आशमाड़ी गरबो छे हाशमाड़ी तारी जमेर माड़ी थाय लीला लेर माड़ी मारा आश्वास मा ने मारा विश्वास मा महके छे माड़ी मारी हो श्रद्धा सुवास मा चारे धाम मा जग जननी बुझाए रे माना मांडवळ मोती वेराए रे माड़ी आभेती आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए आभेती आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए और गरबा के गौरव के साथ साथ सुप्रभात में मुझे इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपको छोड़ चलते हैं बदलते कश्मीर पर फिल्माए गए एक रैप के साथ। इस रैप के ज़रिए हुमैरा और MC रा ने बदलते हुए कश्मीर को कुछ इस तरह से गाया है। MC रा इसी है साथ में कलम की नहार कलम की इधर जीत है कलम करे शिकवा कश्मीर पे कोई गीत दे तो ठा ठा बजे बीट मेरे अल्फाज करे रोल ऑन फ्लोर मेरा जोर दिल दिल बोले और बदला जो कश्मीर बदला है सारा दौरे दौरे आजादी मैं कशर हिंदुस्तानी हक से फुल सुनो वादी की कहानी हाँ मेरी जुबानी लफ्ज़े आसानी दाई दाई मेरे बोल लाए तूफान का शोर आतंकवाद भी खत्म मेरी बातों पे कर थोड़ा गौर ना कोई बेगुनाह मर रहा ना खूने ना हक बह रहा डे बाई डे उबर रहे ना कोई जुल्म अब सह रहा बदला बुरा कल अब आया नया सवेरा दिखा दुनिया ने कश्मीर का नया एक चेहरा नाकाम हो रही
रिश्ते बने और टूट, कोई लड़ता नहीं है धर्म पर, अब देखो चारों ओर बस पीस ही पीस। लड़कियां पहने जीन्स, कोई नहीं कहता है उनको शर्म कर, क्योंकि अब कपड़ों से जज नहीं करते कैरेक्टर। लड़कियां सबसे आगे इन एवरी सेक्टर, टूरिज्म यहाँ पीक पे, पीसफुल रही यात्रा, सक्सेसफुल गवर्नेंस, इम्पैक्ट इसका चेक कर। खत्म करप्शन, बना देश मेरा डिजिटल, डिजिटल मेरा कश्मीर, चेंज सारी है विजिबल, खत्म टेररिज्म, खत्म सारे है क्रिमिनल्स, बनी स्मार्ट सिटी डिजिटल, सारे है विजुअल्स। बदले है लोग, यहाँ बदले जज्बात, दिखे तरक्की हर ओर, यहाँ के बदले हालात, यहाँ लोगों की सोच बनने लगी है उड़ान, अब यहाँ बेटा बेटी दोनों है एक समान। यहाँ के बदले है लोग, यहाँ बदले जज्बात, दिखे तरक्की हर ओर, यहाँ के बदले हालात, यहाँ लोगों की सोच बनने लगी है उड़ान, अब यहाँ बेटा बेटी दोनों है एक समान। lending a helping hand, education, jobs and industry rise, uniting hearts, breaking down the divides. Pandit boy, Musalman boy, kuni maksad hai, tralit milit rozo gadda, nishan aspect, check my words, nothing I put wrong. If we have unity, we are more strong. ये सूफियों की ज़मी, ये साधुओं का मान, ये पंडितों की जान, ये भाईचारे का नाम, ये मजहबों की शान,